हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम 1 मंथ का भी जो ड्यूरेशन बचा हुआ है, इसमें हम 75 मार्क कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर मार्क 75 आउट ऑफ 75। इसके पीछे का कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, कौन कौन सी रणनीति हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपने एग्जाम में, अपने सेमेस्टर में हाई नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम 5 स्टेप को आपको बताएंगे। 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका कोई भी नहीं रोक सकता है 75 में 75 मार्क्स लाने का। अब आप पूछोगे सर वो 5 स्टेप कौन कौन से हो, कौन कौन से हैं, तो वो पांचों स्टेप हम आपके सामने वन बाय वन करके रखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सर कि जो पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए 75 मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, 75 मार्क्स गेन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपने पास। तो पहला स्टेप हम ध्यान रखेंगे सर, जो अपना जूलॉजी बॉटनी की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? जूलॉजी, है ना, और बॉटनी की। जूलॉजी, बॉटनी, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, मैथ, इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना होना चाहिए कि अपना हाई सिलेबस क्या है ना। सबसे पहले अपना सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस में देखो सबसे पहले हम नोट करते हैं सर सिलेबस। और सिलेबस में सबसे हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं। अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं सर, जो अपना फिजियोलॉजी वाले पोर्शन है, जैसे कि हम बात कर ले सर, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गए, है ना, फिर आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बात कर लें सर कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, फिर न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ये सब जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सब अगर टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट क्या ले क्या, यहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन अराइज होंगे, तो यहाँ से आप अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो। वहीं पे हम बात करते हैं सर बॉटनी की, है ना। जूलॉजी की बात हो गई, अगर हम बात करते हैं सर बॉटनी की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉटनी में मेरे कौन कौन से सिलेबस हैं, है ना, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट देकर रखे हुए हैं। अब फिर उस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक को छांटे जो हर साल ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉटनी में अगर उठाते हैं, यानी कि अपनी जो टॉपिक है, यूनिट है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से दिया होगा, जहां पे हम एनाटॉमी, फिर हम मॉर्फोलॉजी, स्टेम की, रूट की, स्टेप की, लिप्स की, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर हम लोग देखे थे सर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, मेल्स के कौन होते हैं, फीमेल्स के कौन होते हैं, पॉलिनेशन कैसे होते हैं। ये सब जो टॉपिक होते हैं ये कॉमन टॉपिक है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा राइज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेप ये होनी चाहिए कि अपनी सिलेबस क्या है, जो अपनी सब्जेक्ट है उनकी सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस में भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि जो हाई वेटेज टॉपिक है अपने सिलेबस का, उसको हम कवर कर लें। पहली बात ये सर। दूसरी स्टेप क्या होनी चाहिए अपनी इसको परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरी स्टेप में हम क्या करें कि सर जो भी आप नोट्स बनाए हो, कहीं भी आप नोट्स बनाए हो, चाहे आप कॉलेज में नोट्स बनाए हो, सेल्फ स्टडी नोट्स बनाए हो, या फिर हमसे आप पढ़ के नोट्स बनाए हो, उसको रेगुलर फॉर्म में डेली बाय डेली आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होनी चाहिए। जो सेकेंड स्टेप अपनी पास होगी कि क्या सर, रिवाइज नोट्स, रिवाइज नोट्स। अब ये जो नोट्स आप बनाए हो सर, वन लाइनर नोट्स बनाए हो, आपको एमसीक्यू के पैटर्न्स पे एग्जाम देना है, तो जाहिर सी बात है आप जो भी नोट्स बनाए होगे वन लाइनर बनाए होगे, तो आप वन लाइनर को रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार बैठो, पूरी नोट्स को पढ़ डालो, बस अपने नजरों से गुजार डालो कि सर क्या क्या टॉपिक यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप नोट कराए थे, चाहे कॉलेज में आपके टीचर कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराए थे, बताए थे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे चीज एक बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप अपने सिलेबस को जान लो, सिलेबस में भी हाई वेटेज कौन कौन से टॉपिक है इनको देख लो। दूसरा स्टेप ये कि आपका जो नोट्स प्रिपेयर हुआ है उस नोट्स को क्या कर लो, उस नोट्स को क्या कर लो, उसको रिवाइज कर लो। सर तीसरा स्टेप क्या होनी चाहिए, हम 5 स्टेप ही बताएंगे, 5 से ज्यादा स्टेप नहीं बताएंगे। ठीक है, 3 स्टेप में क्या अगर बात करते हैं तो 3 स्टेप में ये देखिए कि जितने भी आप अगर नोट्स को रिवाइज कर लिए, ठीक है, सिलेबस देख लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, अब हर यूनिट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, यूनिट वाइज करके। ठीक है, यूनिट वाइज करके आप एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होने वाले हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करके रखोगे, एमसीक्यू जितने क्वेश्चन को सॉल्व करके रखोगे, उतने आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीसरा पॉइंट यहां पे नोट कीजिएगा कि सॉल्व एमसीक्यू, सॉल्व एमसीक्यू। और ये आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए कि यूनिट वाइज हम सॉल्व करें, यूनिट वाइज।
कि हम जो पहला यूनिट अपना क्या है सर, जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो उसमें बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट है, फिर दूसरा यूनिट लिपिड है, तीसरा यूनिट प्रोटीन है, फैट्स हैं, तो उनका सबका हम पूरा ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जब इतना कर लें फिर फिजियोलॉजी की तरफ आए। फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ लिए, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लिए, है ना, उनकी एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग नोट्स पढ़ के उसकी एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। ठीक यही प्रोसेस हम अपनाएंगे बॉटनी में भी, है ना। तो अगर हम यूनिट वाइज अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा और भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे सर, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको नोट्स को रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। जब यहां तक काम कर लिए, यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो फिर आप ये कोशिश करो कि हम एक पेपर उठाएं जिसमें आपको क्या दिया हो सर, मिक्स क्वेश्चन दिए हो, है ना, जिसमें क्या दिए हो, मिक्स क्वेश्चन दिए हो, सारे यूनिट का एक साथ क्वेश्चन दिए हो, यानी कि मान लो 50 क्वेश्चन दिए हो, 75 क्वेश्चन दिए हो, वो सारे पेपर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करो, है ना। यानी कि अब यूनिट वाइज सॉल्व कर लिए, अब क्या करो, मिक्स क्वेश्चन, है ना, मिक्स क्वेश्चन। अब ये मिक्स क्वेश्चन कैसे होंगे, तो ये मिक्स क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के बेसिस पे होने चाहिए, एमसीक्यू के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप रिवाइज अपने नोट्स की, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, एमसीक्यू यूनिट वाइज सॉल्व कर लिए और भी आपके प्लस पॉइंट हो गए। फिर आप अगर मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, बॉटनी बायोकेमिस्ट्री के भी फिजियोलॉजी की भी एक साथ, फिर बॉटनी में भी इसी तरह आप मिक्स क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सॉल्व कर ले रहे हो, टैक्सोनॉमी भी एक साथ पढ़ ले रहे हो। ठीक है, तो यहां से और आपके जो कॉन्सेप्ट था वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब सर बताइए सर, लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, यानी कि 5वां स्टेप। 5वां स्टेप ये हो सकता है कि आप अपने टाइम टेबल में एक छोटा सा उसमें चेंजेस लाओगे। क्या कि सपोज करो कि आपका जो आपका वीक है, जैसे सपोज करो संडे हो गया, मंडे हो गया, ठीक है, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, ये आप भी अपना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। ठीक है, ये जो आपके डेज हैं, यानी कि एक सप्ताह का जो पूरा आपका जो ब्यौरा है, ये आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। क्या कि आप मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक का जो टाइम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 दिन आप क्या करोगे, 6 दिन आप क्या करोगे, अगर ये काम तुम फॉलो कर लिए तो 75 आउट ऑफ 75 देख लिया, बहुत अच्छे से मिलने वाला है। 6 दिन क्या करोगे, आप नोट्स को रीड करो। ठीक है, जो आप नोट्स बनाए हो, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करते चलो। साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, चाहे वो आपके यूनिट वाइज हो, चाहे वो आपके मिक्स क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये काम तो कम आप कर ही रहे थे, एडिशनल में ये भी काम करते चलो कि अपना नोट्स है उसको हम देखेंगे, रोज रीडिंग मारेंगे, 1 घंटा ही समय निकालेंगे अपने नोट्स को रीडिंग करने के लिए, फिर 1 घंटा हम निकालेंगे अपने एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। ये जब काम कर लिए तो एक दिन बचेगा आपका संडे। संडे के दिन क्या करोगे कि आप जितना भी आप नई चीजें यहाँ पे सीखे रहोगे एमसीक्यू में, ऐसा ऐसा तो नहीं है आप सारे के सारे एमसीक्यू आपके सॉल्व हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके 25 से 30 क्वेश्चन सही होंगे, 20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो क्या करो, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो कि भैया इसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना होगा तो आप संडे के दिन को उसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। तो क्या करोगे, नोट्स अपने प्रिपेयर रीडिंग करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और संडे को जितना भी आप काम किए रहोगे एक सप्ताह में 5 दिन में, वो आप संडे को एक बार फिर से उसको परफॉर्म कर लोगे। अगर ये 5 काम कर लिए तो आपके 75 आउट ऑफ 75 नंबर आ जाएंगे एकदम इजीली में। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे लोग सर कि हम तो नोट्स प्रिपेयर किए नहीं है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप टारगेट प्ले स्टोर पे आओ और वहां पे आप टारगेट गुरुकुल सर्च करना। ठीक है, आपको ऐप मिल जाएगा, यहाँ से अपने बैच को परचेस कर लीजिए, सारथी बैच का नाम होगा, और यहाँ पे हम लोग हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी जो भी फॉर्म है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो भी है एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चाहे हम जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, यहाँ पे सारे कोर्सेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
अब बचा कुछ जो भी है हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले होंगे। तो अगर अभी तक आप लोग अभी बैच नहीं लिए हो तो अपना बैच को परचेस कर लीजिए, अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि भैया अभी तक हम लोग पढ़ाई नहीं की है, आइए हम लोग यहाँ से पढ़ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगर ये सब फॉलो कर लिए, बैच को से भी आप एनरोल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे एनरोल थे फर्स्ट सेमेस्टर में उनके अच्छे अच्छे नंबर आए, देखिए आपको रिजल्ट पता ही होगा, ठीक है। तो बस यही काम करना है आपको, और फिर आप यहाँ से गेन कर सकते हो 75 आउट ऑफ 75। तो बस आपको इतना बताना था। तो आप यहाँ इस सभी बातों, पांचों स्टेप को फॉलो कीजिए, बैच को परचेस कर लीजिए और फिर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहां से जुड़ जाइएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलते रहेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग और क्लासेस के अकॉर्डिंग, कि कब आपके क्लासेस यूट्यूब पे या फिर बैच में लाइव हो रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।